श्री कृष्णा दोस्तों, शर्मा कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 11 है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आपका नया सिलेबस आया है, एनसीईआरटी की बुक्स आई हैं और कोरोना काल के कारण जो आपका संशोधित सिलेबस आया है उसके अनुसार आपकी जो ये 11वीं प्रश्नावली है वो 11 नंबर की है। मतलब आपके जो मेन बोर्ड एग्जाम में वार्षिक परीक्षा होगी, प्रश्नावली में से 11 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्रश्न भी कैसे? बहुत ईजी। जैसे आप मानते हो ना, घर पे रंगोली वगैरह बनाते हो, वैसा का वैसा बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है। सबसे पहले तो वृत्त, आपको जो बेसिक है वो आना चाहिए इसका। ठीक है। सबसे पहले तो वृत्त क्या होता है। अब वृत्त तो आप जानते होंगे, कोई एक पर्टिकुलर बिंदु लिया, ठीक है, और उस बिंदु से उसके चारों तरफ की दूरी क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये आ गया। ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और ये क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक परिधि से परिधि को छूने वाली रेखा क्या कहलाती है? व्यास। इसे हम डायमीटर कहते हैं, वो व्यास कहलाती है। अब देखो, इस वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। नॉर्मल अगर स्पर्श रेखा की रचना करनी हो किसी बिंदु, वृत्त की परिधि से किसी वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा की रचना करनी है तो कुछ नहीं करना, हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं 90 डिग्री का कोण बनाना? आपको आता है वैसे ही। एक चाप यहाँ से काटा, फिर यहाँ रख के एक चाप यहाँ काटना है, फिर यहाँ रख के एक चाप यहाँ काटना है, फिर एक चाप ऊपर काटना है और यहाँ रख के एक चाप इधर काटना है। ठीक है, एक हमें कटान बिंदु मिल गया। इस कटान बिंदु को इससे बिल्कुल छूती हुई एक रेखा खींच देनी है। ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब दूसरा होता है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं। वृत्त के ऊपर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वो कैसे खींचते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे माना ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र दिखाई दे रहा है दोस्तों। और वो कहे भाई इससे बाहर एक बिंदु है जिसे हम मान लेते हैं P। ठीक है, अरे दिखाई तो दे रहा है, ये P बिंदु है। ठीक है, अब P बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। वो कैसे खींचेंगे? देखो, कुछ नहीं करना है, जो इस बिंदु को O मान लो, ये OP है, इसका अर्धक ज्ञात करना है। अर्धक कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको पता ही होगा। कुछ नहीं करना है, जो लाइन है इसमें प्रकार को आधे से ज़्यादा खोला, एक चाप ऊपर काटना है और ऐसा का ऐसा चाप नीचे काटना है। ठीक है, फिर इसको यहाँ रखकर एक चाप ऊपर काटना है और ऐसा का ऐसा चाप नीचे काटना है। इस चाप को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास 2 कटान बिंदु आए, उन कटान बिंदु को मिलाओ। ये कटान बिंदु को मिलाया तो ये हमारे पास इस रेखा का अर्धक आ गया। ठीक है, और हमें एक नया बिंदु मिल गया, इसको नाम दे दो O'। अब इस नए बिंदु को शीर्ष मानते हुए एक वृत्त खींचना है। नए बिंदु को शीर्ष मानते हुए एक वृत्त की रचना करनी है। ठीक है, ये वृत्त बन गया अपना। अब देखो, ये वृत्त आया ना, ये जो नया वृत्त बना वो इस पुराने वाले वृत्त को कहाँ पे काट रहा है?
एक तो यहाँ पे काट रहा है, नया बिंदु एक यहाँ मिल गया, इसको नाम दो T1। एक यहाँ पे काट रहा है, इसको नाम दे दो T2। इस P को T1 व P को T2 से मिला दो। ये P बिंदु को हमने मिलाया T1 से और इस P बिंदु को हमने मिलाया T2 से। ठीक है, ये हमारे पास एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा बन गई। ठीक है, समझ में आ गया स्पर्श रेखा कैसे बनाते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे बनाते हैं और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ लिया तो आपकी प्रश्नावली जो 11वीं है, 11 नंबर की प्रश्नावली है, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो शायद 11.2 का तीसरा क्वेश्चन है। शायद आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होगी, उसमें देखना। जो तीसरा प्रश्न है आपका वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए आपकी स्क्रीन पर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। हमें कह रहा है भाई एक ऐसे ऐसे करना। देखो आपका जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। कह रहा है भाई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर का माप लेना है, 3 सेंटीमीटर का। ये हमने स्केल और प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर का नाप लिया। ये ले लिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त की रचना करो। देखिए इसको केंद्र मानते हुए एक 3 सेंटीमीटर का एक ये वृत्त बनाया। ठीक है, इसका केंद्र बिंदु ये है हमारे पास। आगे लिखा हुआ है इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर ये केंद्र है और यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, दोनों तरफ लेना है तो 7 तो ये इधर आ गया और 7 इधर, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, ये तो बिंदु है P और ये आपका है Q। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब इस बिंदु से और इस बिंदु से इस वृत्त पर हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। देखो आपको पता ही है बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं। कुछ नहीं करना है, इसका अर्धक निकालो इस रेखा का, इसको नाम दे दो O। OP को आधा कीजिए, आधा करना आपको आता है। आधा से ज़्यादा खोल के इसको एक चाप ऊपर काटो, एक चाप नीचे काटो। ठीक है, फिर इसी प्रकार O बिंदु को शीर्ष मानते हुए एक चाप ऊपर काटो और एक चाप नीचे काटो। फिर इसको मिलाओ। देखे जैसे ही इसको मिलाएंगे हमारे पास एक नया बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, इसे दे दो ए बिंदु दे दो। ठीक है, इसी प्रकार OQ को भी आधा करना है, तो ऐसा का ऐसे ही यहाँ रखना, आधे से ज़्यादा करके एक चाप यहाँ काटना है और एक चाप यहाँ काटना है। ठीक है, इसी प्रकार O बिंदु को शीर्ष मानते हुए एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप कहाँ काटना है, नीचे काटना है। ठीक है, और फिर इसको मिला दो। तो हमारे पास एक बिंदु ये आ गया। ठीक है, इसको नाम दे दो B। फिर हमें क्या करना है, जो A बिंदु है इसको शीर्ष मानते हुए एक वृत्त की रचना करनी है। ठीक है, करो। देखिए जो आपका ये O बिंदु है इससे होकर जाएगा ये। ठीक है, तो एक वृत्त तो ये बन गया और उसी प्रकार B बिंदु को शीर्ष मानते हुए एक वृत्त की रचना करनी है।
ठीक है, ये एक ही बिंदु पे काटेगा, थोड़ा सा ये प्रकार हिल गया था, ठीक है। अब देखो ये वृत्त इसको कहाँ कहाँ पे काट रहा है, एक तो यहाँ पे काट रहा है, इसको नाम दे दो T1, यहाँ काट रहा है, इसको नाम दे दो T2, और ये बड़ा वाला वृत्त है इसको यहाँ काट रहा है, इसको नाम दे दो R1 और इसको नाम दे दो R2। कुछ नहीं करना है, P को T1 से मिलाना है, ये मिला दिया, और P को T2 से मिलाना है, ठीक है। ये दो रेखाएं स्पर्श रेखाएं होगी इस वृत्त पे। इसी प्रकार यहाँ पर इस Q को R1 से और Q को R2 से मिलाना है, ठीक है। ये देखो ये आपका एक वृत्त बन गया, ठीक है। ये जो 3 सेंटीमीटर वाला छोटा वृत्त था, यहाँ मूल बिंदु से 7 सेंटीमीटर दूर एक दो बिंदु थे दोनों तरफ, इधर P था इधर Q था, ठीक है। फिर क्या किया हमने, PO को आधा किया और इसी प्रकार OQ को आधा किया। PO को आधा करने पर हमें A बिंदु प्राप्त हुआ, OQ को आधा करने पर हमें B बिंदु प्राप्त हुआ, और फिर एक और शीर्ष मानते हुए AB त्रिज्या लेके एक वृत्त की रचना की, और उसी प्रकार B को शीर्ष मानते हुए BO त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना की, ठीक है। अब देखो ये जो बड़ा वाला वृत्त है इस छोटे वाले वृत्त को क्या काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ पे, ये इसको नाम दे दिया हमने T1 और इसको नाम दे दिया T2, ये R1 और ये R2। P को T1 से मिलाया, P को T2 से मिलाया, Q को R1 से मिलाया और Q को R2 से मिलाया, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। समझ में आया। इसी प्रकार एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। अब आपका जो छठा क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है जब भी क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो हम वो ही देखते हैं, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और कोण B 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है, बिंदु BC व D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है, ठीक है। जैसे ओरल देखो, पहले करना क्या क्या है, वो कह रहा है भाई सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, A B और C, और B उसमें समकोण है, मतलब B का मान होगा 90 डिग्री, ठीक है। और AB 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है B से AC पर BD लंब है, B से AC पर BD लंब है, मतलब एक ये लंब खींचना है, इसका मान कितना है D। फिर कह रहा है B C और D तीनों बिंदु से होकर गुजरने वाला एक वृत्त की रचना करनी, एक ऐसा वृत्त खींचना है जो यहाँ से गुजरता हुआ D से गुजरता हुआ B से गुजरता हुआ इन तीनों बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। फिर A से इस पर वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, ठीक है। देखो जैसे कैसे करते हैं अपने सेल में, बिल्कुल मेजरमेंट के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है, इसमें ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचो, ये हमने एक 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, ठीक है। B समकोण है तो इसके ऊपर एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। समकोण त्रिभुज की रचना करना आपको आता होगा शायद, ठीक है। यहाँ रखा, फिर यहाँ से एक ये चाप काटना है, ठीक है। फिर यहाँ रख के एक चाप ये काटना है, एक चाप ऊपर काटना है आपको, और एक चाप यहाँ रख के यहाँ काटना है, ठीक है। फिर इसको मिलाओ देखे, और ये हमें 6 सेंटीमीटर रखनी है, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर, और इसको मिला दो, तो हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसको नाम दे दो ए। अब आगे क्या लिखा हुआ है भाई, B से
AC पर एक लंब है D, ठीक है। लंब हम ऐसे ही नहीं खींच सकते, उसके लिए भी चाप काटना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ रख के एक बड़ा सा चाप काटो, चाप थोड़ा बड़ा ले लेना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ जो कटान बिंदु वह प्राप्त हुआ उस पर रख के एक चाप काटो, ठीक है। और यहाँ जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ हमको उस पर रख कर एक चाप काटो, और जो ये फाइनल कटान बिंदु हमें प्राप्त हुआ उसको इससे मिलाओ, देखे, ठीक है। और ये हमें प्राप्त हुआ एक डी बिंदु, ठीक है, हो गया। अब देखो किसी भी रेखा पर अगर लंब डालते तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण। तो ये हमारे पास कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब हमें ऐसे वृत्त की रचना करनी है जो बी, डी और सी तीनों पॉइंट से होकर गुजरे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा का अर्धक ज्ञात करना पड़ेगा। तो बी और सी का अर्धक ज्ञात करेंगे, आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ठीक है। फिर सी बिंदु पर रखकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, जो हमारे पास ये दो कटान बिंदु प्राप्त हुए इनको मिलाएंगे, ठीक है। फिर हमें एक नया बिंदु प्राप्त हुआ O, फिर O को शीर्ष मानते हुए एक वृत्त की रचना करेंगे, ठीक है। जो हमारे ये थोड़ा आगे निकल गया था इस वजह से, बाकी ये जो डी, बी और सी तीनों बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। अब इस वृत्त के ऊपर ए से स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, ए और ओ को मिलो, ये ए और ओ को मिला दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, इस ए ओ का अर्धक ज्ञात करो, अर्धक वैसा का वैसे ही आधे से ज़्यादा खोलकर, ये आधे से ज़्यादा खोला, ठीक है। फिर ए पर रख के इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, ये, ठीक है। ज़्यादा हो गए लेकिन ध्यान से देखो, ये कटान बिंदु ये प्राप्त हुआ और दूसरा हमारे पास ये प्राप्त हुआ, दोनों को मिलो, ठीक है। फिर हमें एक नया बिंदु प्राप्त हुआ, इसको नाम दे दो O डैश। फिर O डैश को केंद्र मानते हुए एक वृत्त की रचना करनी है, ठीक है। O जो B बिंदु से होके गुजरेगा और O से होके गुजरेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक नया वृत्त बन गया। अब देखो ये इस वृत्त को कहाँ काट रहा है, एक तो यहाँ पे काट रहा है, इसको नाम दे दो T1, दूसरा कहाँ काट रहा है, B पे। तो ये तो एक स्पर्श रेखा वैसे ही बनी हुई है, सिर्फ एक स्पर्श रेखा हमें बनानी है ए से ये T1 पे, ठीक है। तो इसकी जो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होगी वो कौन कौन सी होगी, AB और T1, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखने से नहीं होगा, लेकिन अगर साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। आगे जो भी प्रश्न है समय समय पर जो कठिन प्रश्न होंगे उनके मैं वीडियो लेकर आता हूं। के लिए धन्यवाद।